Assalamualaikum and welcome to the क्लास नंबर 14 ऑफ प्लान स्विफ्ट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि कॉलम का फॉर्म वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी कंक्रीट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये दो काम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ग्रेड बीम के स्लैब की कंक्रीट क्वांटिटी फाइंड आउट की थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक ऊपर पिन कर दूंगा, आप वो ज़रूर देखिए। और जो भी हमारी इस सीरीज़ की जो बेसिक वीडियोस हैं जो हमने प्लान स्विफ्ट पे काम किया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेवल, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखिए। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने देखने हैं कॉलम्स को। ठीक है, ये देखिए, अगर आप देखें हमने कुछ मार्किंग की है जो कि इस वक्त जो हमारे कॉलम्स को नीचे छुपा रही है या हमें देखने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हैं ऑलरेडी पहले से हुए काम उनको हम कर देंगे इनविजिबल या इनएक्टिव। ठीक है, अब जैसे ये हो गया तो अब हम देखेंगे ये हमारे पास प्लान है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि ये है हमारे पास C2 टाइप का कॉलम जिसका साइज़ है 200 क्रॉस 200 mm। ये भी C2 है, ये C1 टाइप का है 200 क्रॉस 250 mm। सिमिलरली हमारे पास पूरे प्लान में अगर हम देखें C1 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 एंड दैट्स द C2। अब जो हमारा सबसे पहला टास्क था, हमने देखा कि हमारे पास प्लान पे एक्चुअल में कितने टाइप्स के कॉलम हैं। टाइप्स के कॉलम का मतलब है कि यहाँ से हमें इतना पता चल जाता है कि हमने कितनी लेयर्स बनानी है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास दो लेयर्स बनेगी। फॉर्म वर्क के केस में भी 2 लेयर्स फॉर C1 एंड C2, कंक्रीट क्वांटिटी के केस में भी 2 लेयर्स फॉर C1 एंड C2। तो ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने यहाँ से जाना है टेक ऑफ समरी में, और ये जितने भी पहले से ओपन है इनको हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने का मकसद है, ये एक वैसे ही कमांड एक्टिव है यहाँ पे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से बाहर में क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा से ले लेता हूँ कॉलम। ठीक है, कॉलम आ चुका है हमारे पास। ये बाहर मैंने ड्रैग करके इसको बाहर निकाल लिया और इसको मैं यहाँ पे बाहर ले आता हूँ। ठीक है, आपने इसको ड्रैग कर लेना है अपने हिसाब से, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अब इसके अंदर मैं 2 कॉलम्स 2 फोल्डर्स बनाऊंगा, एक फॉर फॉर्म वर्क ओके, एंड द अदर वन फॉर कंक्रीट। ठीक है, ये 2 हमारे पास आ चुके हैं इसके अंदर। अब हमने करना है सबसे पहले फॉर्म वर्क। तो फॉर्म वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पेरीमीटर का पता होना चाहिए, कंक्रीट का पेरीमीटर एंड उसकी हाइट। तो अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, हमारे इस केस में हॉरिजॉन्टल बीम की जो डेप्थ थी वो 500 mm थी और वर्टिकल डायरेक्शन में 550 mm थी। अब ये मेरा आपको दिखाने का मकसद क्या है, ये दिखाने का मकसद ये है कि फॉर्म वर्क मार्क करने से पहले हम ज़रा सा थोड़ा सा देख लेते हैं कॉलम के बारे में। सबसे ऊपर होती है स्लैब, स्लैब के नीचे आती है बीम, बीम के नीचे आपका कॉलम आता है। ठीक है, तो हमारा ये जो प्लान है इसकी जो टोटल हाइट है वो है 300 या 3000 mm या 3 मीटर कह लें। ठीक है, दोनों एक ही बात है, या 300 सेंटीमीटर कह लें।
एक ही चीज़ है। तो जो हमारा फॉर्म वर्क होगा वो लगेगा, जो बीम की डेप्थ है वो माइनस होगी, क्योंकि कॉलम फ्लोर लेवल से स्टार्ट होके बीम के बॉटम तक जाएगा, उससे ऊपर फिर बीम है और उससे ऊपर फिर स्लैब है। जो स्लैब के बॉटम से फिनिश फ्लोर लेवल तक हमारा जो है, हमारी जो हाइट है वो है 3000 mm। तो उससे हमने माइनस करना है बीम के डेप्थ को। हमारे पास दो टाइप के थे बीम्स, एक था जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 500 mm के डेप्थ के साथ और दूसरा था वर्टिकल डायरेक्शन में 550 mm के डेप्थ के साथ। तो अब ये है जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है जी 550 mm। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपल के साथ जाना है और एडवांस में जाके हाइट को एक्टिव कर लेना है और एक्सेल में जाके फिर उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं एडवांस वाला प्लान स्विफ्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं मैट्रिक वॉल एरिया लूँगा और मैं इसको कह देता हूँ जी फॉर्म वर्क फॉर C2। ठीक है, ये C2 कॉलम के लिए। तो मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। 3000 mm था तो माइनस 550 तो 2.45। ठीक है, 2.45। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ राइट फोल्डर सेलेक्ट। राइट फोल्डर सेलेक्ट, ये है जी कॉलम फॉर्म वर्क। ओके, अब यहाँ पे मैंने मोड सिलेक्ट करना है बॉक्स, क्योंकि मुझे पेरीमीटर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओपन करके ठीक है, ये मेरे पास 1.98 स्क्वायर मीटर आ चुका है। अब मेरे पास काउंट करने हमने कि कितने कॉलम है हमारे पास। तो काउंट फॉर C2, ऑब्वियसली ये भी उसी में जाएगा, कॉलम फॉर्म वर्क। ओके, तो ये एक, अब C2 को आपने काउंट किए जाना है। यहाँ पे कोई C2 नहीं है, C2 ये भी हमारे पास C2 आ चुका है। ठीक है, टोटल 3 है हमारे पास C2। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा जाना है लीनियर की कमांड में और अब हमने करना है जी C1 के लिए फॉर्म वर्क कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लीनियर, मैट्रिक वॉल एरिया, फॉर्म वर्क फॉर C1। हाइट कितनी है 2.45। क्यों, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। राइट फोल्डर सेलेक्ट कर लिए। ओके, अच्छा, मैंने यहाँ पे भी हाइट सेम रखी है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल बीम्स भी हैं। तो हॉरिजॉन्टल तो 500 mm था, होना तो यूँ चाहिए था कि मैं रखता 2.5, लेकिन मैंने 2.45 क्यों रखा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें यहाँ से बीम जा रहे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो 500 mm है, लेकिन यहाँ से एक और बीम आ रहा है, उसकी डेप्थ है 550 mm। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा वाली जो डेप्थ है उसको डिडक्ट किया। बाकी जो 50 mm है वो इतना फ़र्क नहीं है, वो छोटा सा फ़र्क है, मामूली सा। वो तो आप ड्यूरिंग जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं तो 5-7% तो वैसे भी एक्स्ट्रा ही मंगवाया जाता है ज़्यादातर मटेरियल का ना।
तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। खैर एनीवेज जो तरीक़ाकार है वो आपने ऐसे करना है। अब हम फॉर्म वर्क फॉर C1 पे आ गए। यहाँ पे भी मैं बॉक्स हमारे पास है, एक्टिव है। हमने सिंपल यहाँ से उठाना है और यहाँ पे ला के इसको बिल्कुल ध्यान से छोड़ देना है। तो ये हमारे पास जो एरिया आ रहा है पेरीमीटर का जो एरिया है, ठीक है, मींस कॉलम का जो एरिया है पेरीमीटर इनटू हाइट, वो आ रहा है 2.21 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। अच्छा, अब हमने करना है जी काउंट फॉर C1। काउंट फॉर C1, राइट फोल्डर इज सेलेक्टेड। ओके, अब ढूंढें C1। एक ये है, ये है, ये हमारे पास आ गए हैं टोटल 26। तो फॉर्म वर्क का काम तो हमारा पूरा हो गया। अगर हम देखें अपने लेफ़्ट साइड पे तो C1 के एक कॉलम का जो एरिया है वो है 1.98। टोटल जो काउंट है वो है 3। तो ये हमारे पास C2 के लिए आ जाएगा टोटल फॉर्म वर्क इन स्क्वायर मीटर। और फॉर्म वर्क फॉर C1 वो है जी एक कॉलम के लिए 2.21 स्क्वायर मीटर। टोटल काउंट है जी 26। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास फॉर्म वर्क आ जाएगा। अब हम चलते हैं कंक्रीट की तरफ। तो ये मैं बेसिक आपको डिफरेंस बता दे तो ये हमने कॉलम का पेरीमीटर और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट करेंगे क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एरिया, ठीक है, हम कहेंगे एरिया ऑफ C2, ठीक है। राइट कॉलम एडवांस में गए, हम डेप्थ को मैंने एक्टिव किया और इसको मैंने कह दिया 2.45, इंटर 2.45। ओके, हमारे पास आ गया 0.4 स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास आ चुका है। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा एरिया लेते हैं और इसको कह देते हैं एरिया फॉर C1। ओके, एडवांस, राइट फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एडवांस में गए हम, डेप्थ 2.45। ओके, अभी यहाँ पे C1 को किसी जगह पे ट्रैक करें। ठीक है, ये आपके पास आ गया 0.05 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास आ गया C1 एंड C2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हमने जो डेप्थ है उससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। काउंट हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछली कमांड में काउंट कर लिया था। C1 हमारे पास हैं जी 26, C2 हैं हमारे पास 3। तो हम चलते हैं अपने एस्टिमेशन के टैब पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाकी जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उनको कर लेते हैं क्लोज़। ये हम ओपन रखते हैं और इसको कर देते हैं जी एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ठीक है, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास ओपन हो चुका है। इनको हम कर लेते हैं डिलीट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा डिफ़ाइन करते हैं, उसको कह देते हैं जी कॉलम कंक्रीट QTY क्वांटिटी। ठीक है, और इसको कह देते हैं
कॉलम फॉर्म वर्क QTY। ओके, यहाँ से कंक्रीट को उठाते हैं हम और यहाँ पे एक रो छोड़ के हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको कर लेते हैं हम डिलीट। ठीक है, इसको भी कर लिया डिलीट। अब ये जो है इसको हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, डबल क्लिक, इसको हम सीरियल नंबर कह देते हैं 1 2, बल्कि पहले यहाँ पे एक रो हम कॉलम इंसर्ट करते हैं और उसको कह देते हैं NOS नंबर्स। ठीक है, C2 हमारे पास 3 हैं, C1 हमारे पास 26 हैं। तो इसके बाद हमारे इन रोज़ का भी रोल ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, इसको भी कर लेते हैं जी डिलीट। यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, हमारे पास टोटल ये 1, इसको हम इसको 1 कह देते हैं और इसको 2, क्योंकि हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं C1 एंड C2। डबल क्लिक, थोड़ा सा इनको अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्वांटिटी तो आ चुकी है, टोटल नंबर 3 है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं टोटल QTY। वो QTY का मतलब है एक कॉलम का, और इस QTY का मतलब है टोटल कितना चाहिए। तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड ये। अब सिमिलरली इसको आप ड्रैग कर दें तो ये हमारे पास टोटल आ गया। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ ब्यूटीफुल लुकिंग। ठीक है, इट शुड लुक लाइक दिस। इसको मैं कर लेता हूँ जी ये, और इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से। इनको मैं कर लेता हूँ मर्ज सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ टोटल, और इसको मैं राइट अलाइन कर लेता हूँ। फार्मूलाज में ऑटो सम एंड दिस, और यहाँ पे ये स्क्वायर मीटर। ठीक है, फॉर्म वर्क हमारे पास स्क्वायर मीटर में होता है। अब हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे हम ले आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे C2 हमारे पास कितने, C2 3 है और C1 26 है। C2 3, C1 26। टोटल हमने करना है तो इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये थोड़ी सी हमारे पास हो गई है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इनको हम यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से क्रॉस करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी नंबरिंग दे देता हूँ। डबल क्लिक। ठीक है, और हम यहाँ पे दोबारा अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और यूनिट है हमारे पास स्क्वायर क्यूबिक मीटर। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी भी। बॉर्डर इनसाइड आउटसाइड। ओके, इसको मैं यहाँ तक ला के
मर्ज कर लेता हूँ और इसको कह देता हूँ जी टोटल। फिर इसको राइट अलाइन कर लेते हैं, ऑटो सम, ओके, क्यूबिक मीटर। इसको भी हम कलर दे देते हैं और आखिर में हम इसको कर लेते हैं सेव। क्लास 14 है, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर किया है जी फॉर्मवर्क एंड कंक्रीट क्वांटिटी फॉर कॉलम। ओके, ये ओके हो गया, सेव कर दिया। अब इसको मैं मूव कर लेता हूँ, सेम वही तरीकाकार, एस्टिमेशन फॉर प्रैक्टिस, मूव टू एन एंड, ये चला गया। इसको मैं मूव कर लेता हूँ, एस्टिमेशन, मूव टू एन एंड। ये हमारे पास तमाम आ चुके हैं, ठीक है। ये कॉलम फॉर्मवर्क क्वांटिटी, कॉलम कंक्रीट क्वांटिटी, ये यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने एक छोटे से टॉपिक को डिटेल के अंदर डिस्कस किया ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।